हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है इस टॉपिक में, द पावर ऑफ हैबिट। और आपको पता है कि हैबिट्स के बारे में कितना पावर है और हैबिट है क्या है। हैबिट्स, अब देखते हैं कि इतनी शक्ति होती है इन आदतों में है कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए लोग रिहैबिलिटाइजेशन सेंटर जाना पड़ता है। ना इच्छा होते हुए भी छोड़ नहीं पाते। तो जब ये गलत आदतों को नहीं छोड़ पाते तो अगर ये पावर हमारी अच्छों आदतों में आ जाए तो हम किसी भी कार्य को कितनी सहजता से कर सकते हैं, है नी? तो आइए इन आदतों के बारे में और कैसे अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं और कैसे अपने कार्यों को आसान बना सकते हैं इन आदतों को डेवलप करके। तो आइए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में और डिस्कस करते हैं, एनालिटिकल स्टडी ऑफ हैबिट्स के बारे में। चलिए आगे, द पावर ऑफ हैबिट्स। तो इसमें सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पहला इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि तो पावर पावर के बारे में, आदतों की पावर कितनी है, क्या कितनी शक्ति है इन आदतों के, हैबिट्स में कितनी शक्ति है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन हैबिट्स का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उनकी वजह से हमें समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं हमारे जीवन में। और उसके बाद हम इस आदतों को समझेंगे, कैसे आदतें बनती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें, जिससे कि हम इसके सॉल्यूशन पार्ट को आज अच्छी तरीके से हम इसके सॉल्यूशन समाधान ढूंढ सकें। और फिर लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं उनको कैसे रिप्लेस करके अच्छी आदतों को उनकी जगह पर स्थान दिया जाए। ठीक है, तो इस सेशन में ये कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं और समझते हैं कि हाउ मच पावर द हैबिट है, इन आदतों में शक्ति, कितनी शक्ति है वो देखते हैं। तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि एक मनुष्य है, जो पूरा सिस्टम है, मनुष्य का सिस्टम है, उसमें कितनी शक्ति है। तो उस शक्ति को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तीन मॉडल्स हैं उसके, लो मॉडल, एवरेज मॉडल और हाई लेवल। तो फिर हम देखेंगे कि इन जो आदतों में है, जो पावर है वो हमारे ह्यूमन सिस्टम की किस लेवल में एग्जिस्ट करता है, जिससे कि हम पता कर पाए कि आदतों में कितनी शक्ति होती है। पहला मॉडल है, देखते हैं। तो व्हाट इज द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के अंदर क्या शक्ति है, मनुष्य सिस्टम के अंदर, वो देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स के। तो उसको समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो कोई एक्शन जो हम करना चाहते हैं, जिसकी हम इच्छा करते हैं, और हमारा मन, यानी इच्छा, एक्शन, डिजायर, एक्शन और माइंड। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अब हम हमारी कोई इच्छा हो रही है कुछ कार्य करने की, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हमारा माइंड क्या है, माइंड उस इच्छा माइंड उस कार्य को करना नहीं चाह रहा। इच्छा तो हो रही है लेकिन कार्य नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब क्या है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कार्य होएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ज्यादा पावरफुल सिस्टम नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो मॉडल है, उसकी पावर सबसे कम है, क्योंकि इससे ज्यादा कार्य नहीं हो पा रहा। इसलिए ये लो पावरफुल सिस्टम है। चाह रहे हैं लेकिन जब तक मन, क्योंकि मन के द्वारा ही एक्शन, इंद्रियां जन जब मन इंद्रियों को एक्शन बोलता है, तभी एक्शन जनरेट होता है। इसलिए मन कंट्रोलर होता है इन इंद्रियों।
जब इंद्रियों को ये आदत सीखेगा तो फिर वर्किंग सेंसेस में जो वो वर्क में काम आ जाएंगे। तो इसलिए ये जब मन रेडी नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए ये दो मॉडल है। सेकंड मॉडल में आप देखेंगे हम इच्छा करना चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है कार्य करने की और हमारा मन भी उस कार्य को करना चाह रहा है, मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग की सिस्टम की पावर बढ़ गई, हमें कम एफर्ट लगा, मतलब कुछ कार्य हुआ हमारे, तो इसको इसलिए इस मॉडल को बोलते हैं एवरेज मॉडल। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं और मन कार्य करना चाह रहा है, कुछ कार्य आउटपुट हुआ, इसलिए ये एवरेज पावरफुल सिस्टम है। लेकिन एक इससे भी ज्यादा पावरफुल सिस्टम है जिसमें क्या है कि हमारी इच्छा भी नहीं है। जैसे मान लो, अगर जैसे हम पिछले वाले मॉडल में देखें, सबसे लो मॉडल है, अगर हम सुबह उठना चाहते हैं और कार्य है उठने का, तो मन सुबह बोलेगा नहीं उठना है, तो हम क्या क्या जिस समय पर उठना था उससे लेट हो गया, मतलब लो पावरफुल। उसी तरीके से हमारी इच्छा उठने की सेकंड मॉडल हम देखते हैं, और माइंड क्या बोल रहा है, माइंड हमारा साथ दे रहा है, और माइंड बोल रहा है कि हम उठते हैं और हम समय पर उठ जाते हैं। इसका मतलब क्या, ये उससे ज्यादा पावरफुल सिस्टम हुआ। और थर्ड मॉडल में हम देख रहे हैं कि जो एक्शन है उठने का, सुबह उठना चाहते हैं, इच्छा नहीं भी है, ठंड है, ठंड की वजह से रजाई में है, इच्छा नहीं हो रही उठने की, लेकिन मन अब इतना पावरफुल हो गया है, मन इतना पावरफुल हो गया है कि वो अब कार्य करना चाह, वो सुबह उठना चाह रहा है। तो हम क्या होंगे, हमारी इच्छा सर्दी की वजह से हो नहीं रही उठने की, लेकिन फिर भी मन उठा दे। इसको बोलते हैं सबसे हाईएस्ट पावरफुल सिस्टम। ये मनुष्य के अंदर होता है एक हाईएस्ट पावरफुल सिस्टम, जहां तक हम इसको डेवलप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन आदतों में कौन सा मॉडल होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं। आप देखेंगे अर्जुन भगवान गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि अनिच्छने अपि वासरणेय बलादिव नियोजिता। हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मैं नहीं चाहता कुछ ये कार्य करना, फिर भी ये मन मुझे जबरदस्ती बलादिव नियोजिता, ये गलत काम करवा देता। मैं चाहता नहीं ये कार्य करना, लेकिन फिर भी मेरा मन ये गलत कार्य करवा देता है। ये भगवान कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं। तो ये जो मॉडल है इतना पावरफुल है कि इच्छा ना होते हुए भी हमारा कार्य हो जाता है। तो ये है थर्ड मॉडल, और ये पावरफुल मॉडल इन आदतों में ये पावर है, इन आदतों में इतनी पावर है कि ये थर्ड लेवल का जो हाईएस्ट हमारे अंदर पावरफुल सिस्टम है, वो इन आदतों के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। इसीलिए आपने बहुत समय देखा होगा कि हम कुछ कार्य करना नहीं चाहते। नहीं, जैसे आप देखेंगे हम इंटरनेट पे जब बैठते हैं तो हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन साइड में पॉपअप खुलते हैं। हम चाहते नहीं कि पॉपअप देखें, लेकिन क्या होता है, ना चाहते हुए भी हम पॉपअप खोल के देख लेते हैं, और फिर क्या है, फिर हम उधर चले जाते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी दूसरी तरफ हम चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना पावर है। आप देखो इन हैबिट्स में इतना पावर है। इसलिए आप देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर जैसे गलत आदतें हो जाती हैं, जैसे ड्रिंकिंग स्मोकिंग की, तो उनको छुड़ाने के लिए चाहते हैं और छुड़ाना, लेकिन नहीं छुड़ा पाते। इसलिए छुड़ाने के लिए कहाँ पे रिहैबिलिटाइजेशन सेंटर बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर छोड़ा जाता है। और वहां पर भी बड़ी मुश्किल से बड़ा प्रयास करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि छूटने दें, बड़ा मुश्किल से छूटते, इतना एडिक्शन होता है। तो इतना पावर है इन हैबिट्स में। आइए अब हम आगे समझते हैं कि इतना पावर है तो इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट्स, इनके रिजल्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे
गुड हैबिट्स, देखो दो तरीके की आदतें हैं और दोनों में पावर है। अच्छी आदतें डेवलप करेंगे तो हम उसमें भी पावर है, गलत आदत डेवलप करेंगे तो भाई उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो आप समझते हैं। जैसे मान लो कि अच्छी आदत है जैसे पंचुअलिटी, जैसे है किस कोई व्यक्ति के अंदर एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे वो कोई कोई भी कार्य करना चाहता है टाइम से कॉलेज में जाएगा, है नहीं। कोई भी कार्य जैसे मान लो कोई भी अपनी पढ़ाई का काम टाइम से करेगा, पंचुअल है, पंचुअलिटी का आदत है उसके अंदर, तो उससे क्या फायदा हुआ, अपना काम समय पे करेगा, एग्जाम में उसे वर्कलोड नहीं होगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, है। ऑफिस में टाइम से जाएगा, ऑफिस में पूरा काम टाइम से करेगा, है नहीं, इंक्रीमेंट होगा, बॉस के साथ अच्छा रिलेशन होगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा उसको, है नहीं। घर पे सारे काम टाइम से करेगा, घर के सारे सदस्यों के साथ सारी अच्छे रिलेशनशिप बने। ये है पंचुअलिटी का फायदा आपको हर जगह, उससे कभी बर्डन नहीं लगेगा कार्य का। पंचुअलिटी से ये फायदा होता है, काम टाइम पे करता है और इसमें बर्डन नहीं लगता, जब ये आदतें डेवलप हो जाती है तो बर्डन नहीं लगता। तो ये पंचुअलिटी के फायदे ऐसे कुछ ही हम इसमें आदतें, ऐसी बहुत सारी आदतें जो हम डेवलप कर सकते हैं जी। और अब आप देखेंगे बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रहना जीवन में, ऑर्गेनाइज्ड रहने से आपको कितने फायदे। अगर मान लो सामान को हम ऑर्गेनाइज रखते हैं तो जब हम चाहिए हुआ कोई सामान तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं उनको। नहीं तो हम कोई भी सामान ऐसे फेंक दिया, ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो फिर बहुत समय लग जाएगा ढूंढने में, है। इसलिए जो चीज़ हम व्यवस्थित अरेंज करके रखते हैं उससे हमें समय की बचत होती है और देखने में भी अच्छा लगता है नहीं, मन को शांति मिलती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से ये फायदा रहता है। और आप देखेंगे और ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो कि हम हमारे जीवन में बहुत होती हैं, जो हम और भी कभी डिस्कस करेंगे। बट अभी हम इन कुछ आदतों के बारे में डिस्कस करें, लेकिन कुछ बैड हैबिट्स भी आप देखते हैं। जैसे बैड हैबिट्स आप देखेंगे स्मोकिंग, जो हम अब गुड और बैड, क्या 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 अच्छा है क्या बुरा है, वो कैसे हम डिसाइड करें, कैसे पता करें। तो उसके लिए इस सेशन में बड़ा डिस्कस करना होगा उसके लिए, क्योंकि इस एक बड़ा टॉपिक हो सकता है जिस उसको टॉपिक का नाम है ऑन व्हाट इज द बेसिस ऑफ गुड एंड बैड। तो उस सेशन में आप अटेंड कर सकते हैं, उस सेशन में आप देख सकते हैं, उस सेशन में हमने इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं बैड हैबिट जैसे स्मोकिंग है। अब देखो लोग स्मोक करते हैं, चैन स्मोकर्स होते हैं, और उन्हें पता है, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं, ऐसा उन्हें पता है कि स्मोक करने से क्या हुआ, लंग्स खराब हुए, कैंसर हुए, और जल्दी मर जाएंगे। और आप देखेंगे स्टैटिक्स भरी पड़ी है इंटरनेट पे, आप देख कितने सारे लोग संसार में स्मोकिंग करने से, यानी ड्रिंकिंग, शराब पी रहे हैं, शराब पीने से आप देखो कितने पूरे फेफड़े खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं, पता है लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते। यही तो आदत है, और इसकी वजह से देखो क्या होता है, फाइनेंशियली क्राइसिस होता है। ड्रिंक करने से, स्मोकिंग करने से पैसे का घाटा, हेल्थ का घाटा, है नहीं। अब और एडिक्ट, जब ये चीजें एडिक्टेड हो जाते हैं तो फिर इनके बगैर रह नहीं पाते। इसलिए आप देखो ड्रग एडिक्शन कितनी, कुछ भी चाहिए उनको, उसके लिए चोरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनको ड्रग चाहिए इंजेक्शन लगाने के लिए। तो ये बैड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से व्यक्ति कितने क्राइसिस में चला जाता है। और लोग बोलते हैं, आपसे बोलते हैं कूल मैन, सिगरेट पी के बोलते हैं कूल मैन। आप देखो क्या कूल मैन। भाई धुआं अंदर जा रहा है,
फायर अंदर जा रही है, कूल मैन हो गया। तो ये बैड हैबिट्स इतनी खतरनाक है हमारे जीवन में, और लोग सोचते हैं, और कैसे ये जनरेट हो जाती है? लोगों के पीयर प्रेशर में, और लोगों को अपना स्टेटस बनाने के चक्कर है ना, ये बैड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं। और भी हैबिट्स हैं, और भी बैड हैबिट्स हैं जिनको भी आप समझ सकते हैं, बट हमने यहाँ पर कुछ ही हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम समझते हैं, जिससे कि हम इन बुरी आदतों को कैसे छोड़ के और अच्छी आदतों को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आदत क्या है, कैसे बनती है, कैसे क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन का सिस्टम समझना पड़ेगा। क्या है मनुष्य, क्या है, हम हैं क्या। तो आप देखेंगे जो हम आउटर कवरिंग जो देख रहे हैं, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस की, जो कि हम इन सेंसेस से देख पा रहे हैं, ये जो ग्रॉस बॉडी है, आउटर कवरिंग जो इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, और इसके अंदर एक सटल बॉडी होती है। जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, वो तो ग्रॉस बॉडी की तरह है, हमारे इसकी तरह। सटल बॉडी, सटल बॉडी क्या है? सटल बॉडी जैसे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर के, जब प्रोसेसर जब काम करता है तो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं वो उसका सटल बॉडी बोल सकते हैं। इसी तरीके से जब हम हमारे शरीर के अंदर मन, बुद्धि और फॉल्स ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, ये क्या है? सटल बॉडी की तरह काम करते हैं। यानी हमारे अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, सटल प्रोसेसिंग जो हो रही है, जिसकी वजह से ये ग्रॉस बॉडी चल रही है, उसको सटल बॉडी बोलते हैं। और स्पिरिचुअल बॉडी, जैसे आप देखें कंप्यूटर में जब लाइट जाती है तभी वो प्रोसेसेस काम करती हैं। जब तक वो पावर ऑन नहीं करेंगे तब तक वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। उसी तरीके से आत्मा, स्पिरिचुअल बॉडी मतलब आत्मा, जो कि इटर्निटी, नॉलेज और ब्लिस की बनी हुई है, ये क्या करती है? ये जब हमारे इस शरीर में आती है तो सटल बॉडी प्रोसेसिंग काम होती है, सारी प्रोसेसिंग काम होती है, सटल बॉडी काम करती है, फिर सटल बॉडी के थ्रू ग्रॉस बॉडी फिर कमांड होती है, जैसे कंप्यूटर काम होता है। तो ये है हमारा ह्यूमन सिस्टम। अब समझते हैं हमारा मन। तो मन क्या है? ये स्टोरेज हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो ये मन क्या है? हमारे पुराने विचार का स्टोर हाउस है सर। इसमें स्टोर रहते हैं माइंड में। और अब ये माइंड्स में थॉट्स आते कहाँ से हैं? तो वो इन सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, या फिर थॉट्स इसमें आते कहाँ से? और भी चैनल्स है, बट यहाँ पे हम इतना समझना है। इसमें थॉट्स जो हमारी नॉलेज गेनिंग सेंसेस हैं, जैसे आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन, इससे ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं और थॉट्स इसके अंदर आते हैं। और भी सोर्सेस हैं, वो हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। और और ये माइंड डिपेंड करता है किस पे? इंटेलिजेंस पे, द डिसीजन मेकर। तो बुद्धि हमारी क्या कार्य करती है? बुद्धि हमारा डिसाइड करती है कि मन को बोलती है कि करें, डिसाइड करती है कि ये कार्य करना है या नहीं करना, करना है या नहीं करना। तो बुद्धि डिसाइड करती है। तो इसलिए ये इसमें रिलेशन है। इसलिए अगर बुद्धि कमजोर होगी तो मन के विचार जीत जाएंगे। तो इसलिए इनमें ये संबंध हमने समझा, कैसे थॉट्स, डिसीजन और सेंसेस में संबंध है। अब हम और समझते हैं कि ये थॉट्स और कहाँ से प्रभावित हो सकते हैं और कैसे हैबिट्स जनरेट होती हैं। आइए देखते हैं। तो अब आप देखिए, ये जो थॉट्स जो मन में स्टोर रहते हैं, वो थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं? भगवान भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 6 वर्ष में बताते हैं, ध्यायतो विषयान अनुसार। ध्यायतो विषयान, किन किन विषयों का?
इन सेंस ऑब्जेक्ट्स का। जैसे आंख से हम कुछ देखते हैं, अच्छा बहुत सुंदर स्त्री है, या नाक से हम बहुत अच्छा सूंघते हैं, टंग से हम कुछ खाना चाहते हैं, ईयर से अच्छा सुनना चाहते हैं, ऐसे कुछ टच करना चाहते हैं, इनको बोलते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो इनका जब जैसे ही ये माइंड इनका चिंतन करता है तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेज उपजायते। संगत मतलब इनके अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट मतलब इनको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, मतलब ये थॉट्स आ जाते हैं। और और कहाँ से आते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेस से, जिनसे कि हम एसोसिएट्स करते हैं। जैसे किस तरीके की बुक्स हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके की मूवी देख रहे हैं, किन किन मित्रों से, फ्रेंड्स से हम मिलते हैं, उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। ये विचार भी हमारे इस मन में स्टोर हो जाते हैं और हमारे प्रीवियस लाइफ, क्योंकि हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। प्रीवियस लाइफ में जो हमने, जो मेंटल स्टेटस या जो प्रोपेंसिटी डेवलप कर ली थी, वो सारी प्रोपेंसिटी हमारे इस जीवन, उसी की वजह से हमें इस जीवन में ये बॉडी मिलता है। तो उसमें जो हमारी प्रोपेंसिटी थी वो थॉट्स भी, इसलिए आप देखेंगे, आपने देखा होगा, जनरली देखा होगा कि बचपन में जो बच्चे होते हैं, कोई बच्चा तो आपने देखा होगा बड़ा शांत होता है, हंसमुख रहता है, लेकिन कोई बच्चा बड़ा शरारती होता है, किसी की चुटकी मारेगा, किसी को थप्पड़ मार देगा। तो ये क्यों बचपन से होता है? क्योंकि वो प्रीवियस कर्म, प्रीवियस लाइफ टाइम में उसने जो भी चरित्र बनाया था, जो भी सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंप्रेशंस जैसे रह पड़े थे, वैसे इंप्रेशन इस जीवन में कैरी फॉरवर्ड हुए। अब तो ये थॉट्स, अब इनको कैसे, अब आप देखो ये थॉट्स कितने कितने तरीके से आ रहे हैं। तो जब हम ये यहाँ से थॉट्स आ रहे हैं, अब ये थॉट्स, जब इन थॉट्स में फिर बार बार रिपीटेशन इन थॉट्स का जब हम चिंतन और करते हैं, मन में इन किसी भी थॉट्स का जब चिंतन करते हैं और बार बार जब हम चिंतन उन थॉट्स का और करते जाते हैं, तो फिर क्या होता है? वो थॉट्स एक्शन में परिणत हो जाता है। वो थॉट्स संगात संगायते कामा, मतलब वो और ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, अटैचमेंट होने से फिर वो काम में परिणत हो जाएगा, मतलब एक्शन, एक्शन, वो वर्किंग सेंसेस किसके थ्रू? द एक्शन जनरेटर, हैंड्स, लेग्स, टंग, रेक्टम, जेनिटल्स, इनके थ्रू हम काम करना है, कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो हम मार्केट में जा रहे हैं और कुछ खाने, हमने देखा रसगुल्ला, और हमारी जेब में पैसे नहीं और रसगुल्ला खाने का मन, और हम गए दुकान पे। अब हम तो रसगुल्ला देखे तो ध्यान करें, ध्याय तो विषयान पुंसा, मतलब खाने, रसगुल्ला खाने की इच्छा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और बार बार ध्यान करेंगे खाने का, और ध्यान करते रहेंगे तो वो कार्य क्या होगा? खाने की इच्छा, हम दुकान से, अगर पैसे नहीं है तो चोरी करने का मन करेगा, और भी विचार आने लगे या पैसे हैं दिन में तो पैसे लेके और हम गुलाब जामुन खा लेंगे। ठीक है ना? तो जैसे ही थॉट्स आया, एक्शन में परिणत हुआ। अब जैसे ही एक्शन होगा, है ना, तो रसगुल्ला खाया, अब खाने के बाद कुछ रिएक्शन होंगी, रिएक्शन मतलब रिजल्ट्स होंगे, कुछ फिजिकल पेन एंड प्लेजर। रसगुल्ला खाएंगे तो हमें स्वाद लगेगा, अच्छा लगेगा, फीलिंग्स होगी, अच्छा आनंद मिला, और उसके बाद कुछ और भी इच्छाएं जनरेट होंगी, क्या कि और भी खाना है, या नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो वो फिर वो जो एक्शन फिर इस थॉट्स में चले जाएंगे अगेन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से ये थॉट्स जनरेट होते हैं, थॉट से एक्शन, और जब ये एक्शन बार बार रिपीटेशन होते हैं तो फिर, और फिर ये क्या होता है, अब आप देखेंगे रिएक्शन से फिर रिजल्ट, और फिर वो थॉट्स में जाएंगे, और ये इस तरीके से प्रोसेस चलती है। तो फिर क्या होता है
अब यहाँ पर सो अ थॉट, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम विचार बोएंगे या जैसे हम विचार बनाएंगे और जैसे थॉट्स पर बार बार थॉट्स पर कंप्लेंट करेंगे तो रीप एंड एक्शन, वैसा कार्य हम करेंगे। और शो एन एक्शन रीप अ हैबिट, बार बार जो कार्य करेंगे, बार बार जो कार्य करेंगे, बार बार जो कार्य करेंगे, आप देखेंगे कि व्यक्ति एक बार में शराब पीना नहीं सीखता, या एक बार में स्मोकिंग करना नहीं सीखता। पहली बार जब जाता है तो लोग क्या है बोलते हैं, जस्ट ले ले, फ्री में ले ले, जस्ट एक सुट्टा लेना है। और फिर क्या होता है, एक बार, दो बार लेता है, तीन बार लेता है, फिर उसके बाद उसको बार बार एक्शन करता है, तो फिर खुद एक्शन में, बार बार एक्शन जो करते हैं तो फिर वो हैबिट में परिणत हो जाता है। हैबिट हमने बताया था क्या थी, हैबिट में क्या होता है कार्य, कि ना चाहते हुए भी हम वो कार्य कर बैठते हैं, वो हैबिट का वो है। और यहाँ पर फिर जैसी हैबिट हमारी जनरेट होगी, सो अ हैबिट रीप अ करेक्टर, जैसी आदतें हमारे जीवन में बन जाएंगी वही हमारा करेक्टर, वही हमारी पर्सनैलिटी है। जिस करेक्टर, उसी को हम पर्सनैलिटी बोलते हैं, और उसी से लोग हमको जानेंगे। और जैसा चरित्र, जैसे इंप्रेशन हमारे होंगे, नेक्स्ट लाइफ हमें वैसी बॉडी मिलेगी, वैसा हमारा डेस्टिनी है। तो आप देखो नेक्स्ट लाइफ भी कितना, हमारा थॉट सेक्शन हैबिट्स का कितना बड़ा रोल है हमारे नेक्स्ट लाइफ में। तो ये है इस हैबिट्स का पावर। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हम देखेंगे कि अब कैसे हम इन बैड हैबिट्स, हमारे हमारे पास, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी पास कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं और कौन कौन सी अच्छी आदतें भी हमारे पास हैं। तो हम उन बैड हैबिट्स को कैसे ब्रेक करके अच्छी आदतों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए यही थे, हमने ये मॉडल समझा हैबिट्स का, यहीं से हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप देखेंगे, देखो हैबिट्स कहाँ से जनरेट हुई, थॉट्स से। तो काम कहाँ पर करना पड़ेगा, थॉट्स। और पहले जो बैड हैबिट्स हो गई उनको भी उन उनको उनको उनके एक्शन को कम करना पड़ेगा, या उन विचारों को, तो आगे हम समझेंगे कैसे किया जा सकता है उसको। और देखेंगे तो थॉट्स कहाँ कहाँ से आ रहे थे, इंद्रियों से, प्रीवियस लाइफ से। अब देखो प्रीवियस लाइफ से जो आ चुके हैं उनको रोका नहीं जा सकता, हाँ उनको अब बिल्कुल धीरे धीरे करके उनको फेड किया जा सकता है। लेकिन ये इमीडिएट हाथ हमारे, इनको प्रीवियस लाइफ से जो है, जो हैबिट्स आ गई हैं हमारे अंदर, उनको इमीडिएटली, देखो कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, समय लगता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्मोकर या सुबह उठने की आदत एक दिन में नहीं बनती, समय लगता है ना। तो उसी तरीके से जो प्रीवियस लाइफ टाइम में जो हमारी हैबिट्स जनरेट हो गई, चाहे अच्छी हो बैड हो, अच्छी हैं तब तो अच्छी, बैड हैबिट्स हैं तो उनको रिमूव करने में काफी समय लगता है। लेकिन जो आगे और बैड हैबिट्स ना हो उसके लिए थॉट्स इसमें ऑर्डिनर हो, तो इसलिए हमें सेंस ऑब्जेक्ट्स और जो अदर्स एक्सटर्नल सोर्स हैं, स्क्रिप्ट जिनसे हमारे माइंड में स्क्रिप्ट राइट होती है, थॉट्स आते हैं, बुक्स, फ्रेंड्स जिनसे हम एसोसिएट्स करते हैं, इन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, ये कार्य हम, हाउ कैन आई ब्रेक बैड हैबिट्स एंड डेवलप गुड हैबिट्स। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, ये पता करना पड़ेगा, नहीं तो हम पता चला। इसके लिए हमें विजडम, नॉलेज लेनी पड़ेगी अपने जीवन के बारे में, बोनाफाइड सोर्स है, ऐसे नहीं हर किसी से, जैसे भगवत गीता हुई, श्रीमद् भागवतम हुए,
चैतन्य चरितामृत, ये हमारे जीवन के बारे में बताते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तब हमें पता चलेगा कि कौन सी आदतें अच्छी हैं, कौन सी आदतें बुरी हैं। और फिर जब हमें ये पता चलेगा तो फिर हम ये काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिसिंग टू विथड्रॉ द माइंड एंड सेंसेस फ्रॉम रॉन्ग एंगेजमेंट। और एट द सेम टाइम क्या है, गलत कार्यों से हटाना और उनको सही कार्यों में उनको लगाना। तो ये कैसे होगा, जैसे जो अच्छे, जैसे गुड डॉग और बैड डॉग, तो गुड डॉग बैड डॉग का मतलब है अच्छे विचार और बुरे विचार। तो हमें पता चलेगा ये अच्छा विचार है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस मन को विथड्रॉ करना पड़ेगा, मन को अच्छे विचार लाने में लगाना पड़ेगा, ऐसी जगह से खींचना पड़ेगा। सबसे पहले मन को जहां जहां जो गलत इंद्रियां हमारी जा रही हैं पहले से, वहां से हटाना पड़ेगा। या पहले प्रीवियस लाइफ टाइम्स की वजह से ऐसे थॉट्स रहेंगे तो इनको हमें रोकना पड़ेगा गलत जगह जाने से। तो धीरे धीरे जब हम प्रयास करते जाएंगे तो फिर क्या हुआ, अच्छी जगह ध्यान करते जाएंगे, ध्याय तो विषयानुसार, और गलत विचारों का ध्यान नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, गलत विचार फेड होते रहेंगे। गलत कुत्ते को यानी बैड डॉग को खाने नहीं खिलाएंगे, कुछ समय तक तो भूखा रहेगा, और अच्छे कुत्ते को हम खाना खिलाते जाएंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम इन इंद्रियों को और इस मन को गलत जगह जाने से रोकते जाएंगे तो वहां पर फेड हो जाती है चीजें। आप देखते हैं कुछ समय बाद जब हम किसी का ध्यान नहीं करते तो फेड होती जाती है हमारी मन में। उसी तरीके से, और जो नई चीजें जहाँ पर हमें वास्तव में एंगेज करना है उसमें मन और इंद्रियों को जब एंगेज करेंगे तो अच्छे विचार हमारे सिस्टम के अंदर जनरेट होंगे। लेकिन ऐसे नहीं हो जाएंगे, कल से ही हो जाएंगे। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास है तुम कौनतेय वैराग्य चक्रिय, प्रैक्टिस में एक समय पड़ता है ना। डेली प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा फेलियर होएगा चलो चलेगा, लेकिन जब हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मन कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि मन कंट्रोल जब हम करेंगे, ये हमारा सेशन आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का एक सेशन है, उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें और डिटेल में हमने बताया कि कैसे। क्योंकि मन जब कंट्रोल हो जाएगा तो विचार हमारे कंट्रोल हो जाएंगे, सिंपल सी बात। इसलिए मन कंट्रोल कैसे होगा, भगवान अर्जुन ने पूछा कि मैं इस मन को नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं हवा को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने बोला ऐसा, मतलब अर्जुन ने अपनी दुर्बलता बताई कि मैं हवा तो कंट्रोल में कर सकता हूँ, वायु रिव से दुष्कर्म, कि वायु को, हवा को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ये मन इतना चंचल है और हठी है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने बोला आगे, हाँ आप सही बोल रहे हो अर्जुन, लेकिन अभ्यास के द्वारा, डूज और डोंट्स के द्वारा जब हम इनका प्रैक्टिस करेंगे तो ये संभव होगा। एंगेजमेंट धीरे धीरे करके, एक दिन में धीरे धीरे करके ऐसा संभव है। और ये साथ साथ में ये करेंगे, अच्छे विचार, और फिर अच्छी संगत करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, एसोसिएटिंग विद सेल्फ कंट्रोल और सिंसियरली ट्राइंग टू बी। और जो सेल्फ कंट्रोल का मतलब है जिनका मन नियंत्रित है, यानी जिनका मन इतना नियंत्रित है कि वो, उनका मन अच्छे कार्यों में ही लग रहा है, बुरे कार्यों में जा ही नहीं रहा। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जब हम रहेंगे तो हमारा मन भी क्या हुआ, अच्छे कार्यों में लगेगा। क्योंकि उनके साथ रहेंगे तो वो जो कर रहे होंगे वही हम सीखेंगे। या फिर जो सिंसियरली अपने सेल्फ कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करने में प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जब हम रहेंगे तो बड़ी आसानी से हम
इन बुरी आदतें जो हमारे अंदर डेवलप हो गई हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं और अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। और क्योंकि भगवान ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरोच्यते। भगवान कृष्ण क्या है? इंद्रियों के स्वामी है। तो जब हम भगवान और मन के भी स्वामी, मन और इंद्रियों के स्वामी, तो जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस मंत्र के जप से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे डेली, तो फिर क्या होगा? भगवान हमारी सहायता करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कुछ ही समय में जो चीज़ हमें इतनी कठिन लगती थी, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से हम इन बुरी आदतों से तो ब्रेक कर सकते हैं और अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। ये कोई, आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने ऐसा करके दिखाया 1965 में। जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क गए तो वहाँ पे जो हिप्पी लोग थे बुरी आदतों में थे, लेकिन जब प्रभुपाद जैसे सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति के संग में आए तो, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और अच्छी बुक्स पढ़ी और मन को निग्रह करने का प्रयास किया, तो अब आप देखेंगे वो कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं आज, बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट व्यक्ति बन गए। तो ये इस प्रोसेस का कमाल है, इसकी वजह से हम बहुत फायदा अपने जीवन में उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा।